हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 11 क्लास 12th में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है शॉर्ट कंपोजिशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट कंपोजिशन का जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के अंदर 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन। दूसरा आता है नोटिस यानी सूचनाएं। तीसरा पोस्टर्स। चौथे प्रकार का प्रश्न आता है आर्ग्यूमेंट्स। और पांचवें प्रकार का प्रश्न आता है इन्विटेशंस की रिप्लाई आती है। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न हैं बोर्ड के पेपर में। इसमें से कोई 2 प्रश्न इंटरनल चॉइस पर आते हैं। इंटरनल चॉइस का मतलब है एक ही क्वेश्चन में आपको चॉइस देंगे, जिसमें एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन हो सकता है और उसके साथ नोटिस का हो सकता है या इनविटेशन रिप्लाई का हो सकता है। तो आपकी चॉइस के अनुसार उसमें से आपको जो अच्छा बेस्ट जो बेटर आता है वो आपको करना है। और इसकी जो वेटेज रखी है बोर्ड ने, वो इस क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स डिसाइड है। तो एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की। तो एडवर्टाइजमेंट्स में किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन आते हैं? मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिकी, विवाह से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको बोलते हैं मैट्रिमोनियल। दूसरे प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं एजुकेशनल, शिक्षा से संबंधित, यानी कहीं कोई क्लासेस लग रही है, कोई योगा क्लासेस है, कोई स्पेशल क्लासेस है, ड्राइंग क्लासेस है, आर्ट क्लासेस है, इससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट एजुकेशनल का। अकोमोडेशंस यानी कि रहने का स्थान उपलब्ध है या रहने का स्थान चाहिए, या फैक्ट्री या गोदाम के लिए कोई स्थान चाहिए या देना है, किराए पर देना है, लेना है, ये अकोमोडेशंस में आएगा। सेल और परचेज, यदि किसी चीज़ को सेल करना, बेचना है या उसको परचेज करना है, तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट भी आ सकते हैं। जॉब वैकेंसी यानी किसी संस्थान को, किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ से नए पदों का सृजन किया, कुछ लोगों की आवश्यकता काम पर लगाने के लिए, जैसे स्कूल है तो वहाँ टीचर्स है, प्रिंसिपल है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है, इसकी आवश्यकता है तो वो जॉब वैकेंसी में आएगा। इसी प्रकार कुछ आप कहीं पर कोई चीज़ खो गए हो, कोई चीज़ मिल गई है, लॉस्ट और फाउंड के अंतर्गत भी एडवर्टाइजमेंट आता है। तो अपन एडवर्टाइजमेंट की बात शुरू करते हैं मैट्रिमोनियल से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैट्रिमोनियल। आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहे तो भरमार रहेगी। संडे के जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, रविवार को जो भी न्यूज़पेपर आता है संडे को, उसमें एक स्पेशल पेज होता है मैट्रिमोनियल्स में एक एग्जाम्पल लेते हैं। यू आर H.K. Sharma looking for a suitable bride for your younger brother. Draft an advertisement under the heading of matrimonial giving necessary details. अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिमोनियल जो होता है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आती है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो मैट्रिमोनियल्स में सबसे पहला बिंदु है हेडिंग का, यानी एक हेडिंग आएगी। फॉर होम, किसके लिए मैट्रिमोनियल दे रहे हो, की विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो। फिर उसमें उसकी जिसके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो उसकी एज है, हाइट है, लुकिंग कैसा है, कम्प्लेक्शन यानी शरीर का रंग कैसा है, हैबिट्स क्या है, एजुकेशन क्या है, जॉब और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये तो जिसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, जिसके लिए किसकी तलाश के लिए दे रहे हो, लुकिंग फॉर क्या तलाश रहे हो, व्हाट, सेम एज पॉइंट थ्री में जो चीज़ें हैं वो कि वो उसके लिए लिखनी है कि आपको किस तरह का अलाइंस चाहिए। फिर उसकी वो सारी एज, हाइट, लुकिंग, कम्प्लेक्शन, हैबिट्स, एजुकेशन, जॉब एक्सेट्रा आप डिमांड कर सकते हैं। लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी आपको जो हॉबीज के अंतर्गत आती है वो भी लिखना चाहिए। स्पेशल कंडीशन इफ एनी, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है, दशा है, तो वो भी उसका मेंशन करना है। फिर आप उसमें ईमेल या एड्रेस दे सकते हैं जहाँ से वो व्यक्ति या जो भी शख्स है वो आपसे संपर्क कर सकता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले हेडिंग की बात करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में
ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट अंडर द हेडिंग ऑफ मैट्रिमोनियल, यानी ये हेडिंग आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ तो वो हेडिंग आपको यहाँ डाल देना है, मैट्रिमोनियल्स। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, यू आर एच के शर्मा, यानी आप एच के शर्मा लुकिंग फॉर अ सुटेबल ब्राइड, आपको एक ब्राइड चाहिए, दुल्हन चाहिए फॉर योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के लिए, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो आपका भाई है, उसकी डिटेल आएगी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए गौड़ ब्राह्मण बॉय, यानी कि ये कास्ट सहित आपने लिख दिया, लड़का है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ एज, तो एज होगी 26 फिर ये हाइट लिखी हुई है 5 फुट 8 इंच, ये उसकी हाइट है। इसको लिखने का तरीका, ये एज हो गई और ये उसकी हाइट हो गई। फिर लुकिंग कैसी है, तो लुकिंग में आ जाएगा स्मार्ट हैंडसम फेयर, स्मार्ट हैंडसम और फेयर, रंग साफ है, गोरा है। फिर उसमें लुकिंग के बाद में आप उसकी एजुकेशन लिख सकते हैं, एमएससी मैथ्स, यानी मैथ्स सब्जेक्ट में एमएससी और नेट क्लियर किया हुआ, और ये उसका जॉब हो गया। अगला जॉब से संबंधित, जॉब क्या है, लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर हैविंग, ये आपने सैलरी भी लिख दी 75,000 पर मंथ। ये डिटेल किसकी आ गई, एच के शर्मा के छोटे भाई की डिटेल आ गई कि वो गौड़ ब्राह्मण जाति से लड़का है, उसकी हाइट, उसकी एज ये है, उसकी हाइट ये है, लुकिंग स्मार्ट है, हैंडसम है, फेयर है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एमएससी मैथ्स नेट और लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज, ये इसकी जॉब कंडीशन आ गई। कहाँ है वो, बीकानेर में लगा हुआ है, हैविंग 75,000 पर मंथ, और पर मंथ उसकी ये सैलरी आ गई। लुकिंग फॉर, बस यहाँ से ये चेंज हो गई, ये हो गई, ये ग्रूम की डिटेल हो गई, यानी कि लड़के की डिटेल हो गई। लुकिंग फॉर किसकी तलाश है, किसको तलाश रहा है, इसके लिए आप किसकी तलाश कर रहे हो, तो तलाश किसकी कर रहे हैं, ब्राइड की, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ लुकिंग फॉर ए सूटेबल ब्राइड। ये ब्राइड, अब ब्राइड है तो उसकी वही सेम आ जाएगा, एज बिटवीन 24 to 26 ईयर्स, यानी खुद 26 ईयर का लड़का है तो उसकी एज लगभग उसके अनुसार ही आपको 24 to 26 ईयर्स लेंगे। मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच, ये हाइट भी दे रखी है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हाइट इतनी होनी चाहिए तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है इसमें हाइट। लुकिंग कैसी होनी चाहिए, स्लिम यानी फैटी नहीं हो, स्लिम हो, पतली दुबली हो, ब्यूटीफुल हो, फेयर हो, रंग साफ हो, हाउस होल्ड स्किल्ड, गृह कार्य में दक्ष, यानी घर के काम में दक्ष हो। तो ये उसकी डिटेल आ गई किसकी, ब्राइड की। तो उसमें भी वो आपको क्या लिखना है, एज लिखनी है, हाइट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लुकिंग कैसी चाहिए आपको, वैसी लुकिंग, कम्प्लेक्शन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन भी लिख सकते हो, कितनी एजुकेशन वाली चाहिए, जॉब अगर जॉब वाला ब्राइड चाहिए तो उसका भी डिटेल लिख सकते हो, नहीं लिखो तो चलेगा। ये स्पेशल कंडीशन आ गई, नो डोवरी, यानी दहेज नहीं, दहेज की मांग नहीं करेगी। कास्ट नो बार, और जाति का कोई बंधन नहीं है, कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। फिर ये सारी दोनों की डिटेल आ गई, बॉय की और ब्राइड की, ग्रूम और ब्राइड की। सेंड बायोडाटा, व्यक्तिक विवरण भेजिए विद लेटेस्ट फोटो, हाल ही के फोटो के साथ, एंड हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप क्या होती है, जन्म कुंडली, इसको भेजनी टू एच के शर्मा, जिसका कि जो कि एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, एच के शर्मा 50 नहीं, ये उनका एड्रेस है, न्यू रोड पाली, और ये इसका पिन कोड नंबर। आप चाहो तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हो, ईमेल एड्रेस पर भी आप मंगा सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन सेंड बायोडाटा विद लेटेस्ट फोटो एंड हॉरोस्कोप एट ईमेल एड्रेस लिख करके .com लिख सकते हो। तो अब ये मैट्रिमोनियल का आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बॉयज़ का ये बॉय ब्राइड के लिए दिया, इसी तरह ब्राइड ग्रूम के लिए दें तो आपको पहले यहाँ आ जाएगा ए गौड़ ब्राह्मण गर्ल, उसकी हाइट, उसकी एज, उसकी हाइट, वो लुकिंग कैसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब क्या है, और लुकिंग फॉर अ ब्राइड की जगह आ जाएगा अ ब्राइड ग्रूम, यानी उसको वर की
वर की तलाश है। उस एज भी लिख सकते हैं, उसकी हाइट लिख सकते हैं, उसकी लुकिंग लिख सकते हैं, उसकी एजुकेशन लिख सकते हैं, उसकी जॉब लिख सकते हैं, और कंडीशन अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो वो भी लिख सकते हैं। और सेंड बायोडाटा विद लेटेस्ट फोटो एंड हॉरोस्कोप टू XYZ, जो भी एड्रेस है उस पर आप मंगवा सकते हैं। तो इस तरह का मैट्रिमोनियल का जो एडवर्टाइजमेंट है इसका आप अभ्यास कीजिए। आपको इसके बहुत सारे जो अलग अलग मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देखने हो तो संडे का कोई भी न्यूज़पेपर आप काम में ले सकते हैं, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, भास्कर हो, दैनिक नवज्योति। अगले टॉपिक पर हम शीघ्र ही आपके साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।